और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और हर मौसम में अलग-अलग तरह से इसे तैयार किया जाता है। हम बात कर रहे हैं अचारों की। मई-जून का महीना होते ही आम के अचार जो है कई देशों में बनाए जाते हैं। इंडिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम ऐसे देश हैं जहाँ आम काफ़ी अलग-अलग किस्म के बनते हैं। उसी तरह से जो है और भी कई सब्जियों के अचार तैयार किए जाते हैं। तो जाड़ा हो या गर्मी, हर मौसम में जो है अलग-अलग किस्म के अचार तैयार होते हैं। अगर हम अचारों की बात करें और आम जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय अचारों में से एक है। अगर देखा जाए तो एवरेज ज़्यादातर लोग जो है आम के अचार पसंद करते हैं, क्योंकि ये अचार जो है ख़ास टेस्ट अपनी के लिए और एक बेहतरीन अचार के तौर पर होते हैं। अलग-अलग ख़ासकर जो है देखा जाए तो अलग-अलग जो आमों की किस्में होती हैं उससे जो है तैयार अचार किए जाते हैं। और इस अचारों की ख़ासियत इसलिए है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मसालों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। चाहे वो स्पेशली देखा जाए तो इलायची हो या फिर जो है गर्म मसाले जो भी कहलाते हैं वो, और ख़ास किस्म के जो है यहाँ के जो तेल होते हैं सरसों और दूसरी चीज़, तो कहीं न कहीं भारतीय मसालों जो है एक सुगंधित खुशबूदार होते हैं और इसीलिए आम के जो कई किस्में होती हैं उससे ये अचार तैयार होते हैं। और इसकी डिमांड जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा होती है। आप लोग भी जानते होंगे कि अचारों में अगर हम बात करें तो यहाँ के मसालों की डिमांड शुरू से ही रोम में भी यहाँ के मसालों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। भारत के ख़ासकर केरल के कालीकट ये तमाम जगहों से गोल मिर्च जो स्पेशली जो है वो जो है रोम जाती थी और इसे यमन प्रिय के तौर पर जाना जाता था। तो भारत के मसाले काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, काफ़ी सुगंधित इलायची और तमाम चीज़ से यहाँ के अचार आम तैयार किए जाते हैं। और इसीलिए न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के उप प्रायद्वीप के जितने भी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहाँ भी कई किस्म के आम होते हैं और ख़ास तरीके से अचार तैयार होते हैं, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। अचारों की अगर हम बात करें और किमची का बात नहीं करें तो ये कैसे हो सकता है? किमची अचार जो है कोरिया का एक पारंपरिक अचार है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रायोबायोटिक और हेल्थ के हिसाब से बेहतरीन होता है। उसे जो है सब्ज़ी से तैयार किया जाता है। इस अचारों की जो ख़ासियत है वो ये है कि इसमें मसालों का इस्तेमाल कम किया जाता है और तेल का भी इस्तेमाल कम होता है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो चीनी स्पेशल एक जो कैबेज होती है उससे जो है इसे तैयार किया जाता है। और ख़ासकर झींगा या फ़िश के सॉस उसमें मिलाए जाते हैं, लाल मिर्च बनाई जाती है, तो वो भी जो है प्रोबायोटिक और बेहतरीन अचारों में से एक होते हैं। तो कहीं न कहीं किमची और आम के अचारों की अगर हम तुलना करें या दूसरे अचारों की, तो कहीं न कहीं देखा जाए कि टेस्ट में आम के अचार काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते ही हैं, लेकिन ज़्यादा सेवन जो है इसके नुकसान होते हैं। किमची अचारों की हम बात करें तो इसके भी अगर हल्का सेवन किया जाए तो ये अ, डाइजेशन के लिए बढ़िया होती हैं। इसमें विटामिन ए, सी और के पाए जाते हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो ये हेल्थ के हिसाब से कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन है। कोई भी अचार हो, चाहे आम हो, किमची हो या फिर जो है मूली या दूसरे अचार हो, अचारों का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। और कहीं न कहीं अलग-अलग देशों में अलग-अलग किस्म के अचार जो तैयार किए जाते हैं, तो वो एक तरह से खाने के एक ख़ास पारंपरिक भोजन के तौर पर इसे माना जाता है और एक हिस्सा और भोजन के तौर पर एक पारंपरिक स्रोत के तौर पर अचार को जाने जाते हैं। भारत में तो अचारों की एक ख़ास संस्कृति है और यहाँ मई-जून के महीने में देखा जाए तो गाँवों, कस्बों में आज भी पुराने संस्कृतियों से ये जुड़ा हुआ है। इसे सिर्फ़ एक भोजन के तौर पर ही नहीं माना जाता है, बल्कि कहीं न कहीं अपने रिश्तेदारों या तमाम जगहों पर इसे भेजा भी जाता है। और ये एक पुरानी संस्कृति और एक पारंपरिक भोजन के तौर पर अचार माने जाते हैं। अब हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अचारों का इतिहास कब से है, कब से अचार लोग बनाने लगे और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि हालाँकि इसकी कोई ख़ास टाइमिंग फ़िक्स नहीं है, लेकिन अगर इतिहास पर नज़र डाला जाए तो ऐसा पता चलता है कि दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यता है, मेसोपोटामिया जो दजला फ़रात के किनारे है, इराक जो अभी कहलाता है, उस मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है,
उसी संस्कृति के दौर से ही अचारों का बनना शुरू हुआ। ऐसा कई इतिहासकार लोग भी कहते हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए तो सब्जियों को एक तरह से संरक्षित करने के लिए ऑलिव ऑयल जो कहलाते हैं, ख़ासकर अगर देखा जाए तो, और नमकों का से एक तरह से उसे संरक्षित करके लोग रखते थे, और एक तरह से उससे ज़्यादा समय तक वो ख़राब नहीं होते थे। यानी कि स्पेशली अगर देखा जाए तो ज़ैतून के तेल और एक ख़ास किस्म के मसालों से जो है मेसोपोटामिया में जो है इसे रखे जाने लगा, और धीरे-धीरे जो है इसका प्रचलन शुरू हुआ, और वहाँ से यूरोप और दूसरे देशों और भारत में भी जो व्यापारी लोग हैं वो लोग आने जाने लगे, और फिर धीरे-धीरे जो है अचार बनाने की कला शुरू हो गई। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है आमों और कई किस्म के अचार बनने लगे। यूरोप और तमाम देशों में भी इसे बने जाने लगा। तो कहीं न कहीं काफ़ी 4000 5000 जो है अगर देखा जाए ईस्वी के आस-पास से ही जो है एक तरह से भोजन को संरक्षित करने के लिए, ज़्यादा समय तक ख़राब होने के नहीं होने के लिए, ख़ासकर सब्ज़ियों का इसकी शुरुआत हुई, और धीरे-धीरे जो है एक अचार के तौर पर अलग-अलग जगहों में, जैसे आम जहाँ तो आम का अचार बनने लगे, या फिर जो है दूसरी सब्ज़ी, मिर्च और ये जो मूली है, रेडिश है, उस सब से जो है अचार तैयार किए जाने लगा। और कहीं न कहीं जो सुगंधित मसाले हैं, ख़ासकर इंडिया और उसके आस-पास में, तो उस मसाले का इस्तेमाल इसमें किया जाने लगा, जिससे अचार काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होने लगे।